यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। 2 व 3 व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होंगे तो उनके बीच में यीशु मसीह होंगे। यह वादा यीशु मसीह ने उन चेलों को किया था और हम भी उनके चेले हैं क्योंकि हमारा मध्यवर्ती यीशु मसीह है। पिता से जुड़वा देने वाला मध्यवर्ती एक ही है, वो है यीशु मसीह। हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया और हमारा मध्यवर्ती बनकर उनका लहू लेकर वे पिता के वृक्षस्थल में हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस संसार में जो जब यीशु मसीह जिए थे, हम सभी के लिए उन्होंने प्रार्थना की। यह उनका प्रार्थना एक ही थी, पिता ये सभी एक हो। और जो कोई भी 2 व्यक्ति एक मन का होकर किसी विषय पर प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गीय पिता उन्हें वह वस्तु और विषय को वो पूर्ण करेंगे, यानी वो सभी वे पाएँगे। क्योंकि एक मन लाने वाला और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह की आत्मा यानी पुत्र की आत्मा पवित्र आत्मा ही है। हमारे अंदर एक मन लाने का प्रयास करने वाला पवित्र आत्मा है, एकता लाने वाला पवित्र आत्मा है। इस संसार की आत्मा हमें विंगड़ कर देगा, परंतु यीशु मसीह के पुत्र की आत्मा हम सभी को एक मन के होने के लिए प्रेरित करेंगे और एक मन के होकर यीशु मसीह ने इस संसार में क्या मांगा था? यीशु मसीह ने मांगा था कि हम सभी सत्य को जानकर उस अनंत जीवन को पाएँ। यही विचार हम भी मांग सकते हैं, यही विचार हमारे अंदर रहकर पवित्र आत्मा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम कोई भी इस संसार के व्यक्ति, इस संसार के शरीर को देकर देह को पाकर इस संसार के विचार को सोचने वाले हम सभी हैं और हम कोई भी प्रार्थना करने के विचार नहीं जानते। कैसे प्रार्थना करें? किसके लिए प्रार्थना करें? किस विषय पर प्रार्थना करें? हम नहीं जानते, परंतु यीशु मसीह उसके पुत्र, उसके आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें प्रार्थना का बल मिलेगा। कैसे प्रार्थना करें? यह सभी सिखाने वाला पवित्र आत्मा ही है। किस लिए प्रार्थना करें? यह सभी सिखाने वाला पवित्र आत्मा ही है और हमारा विश्वास बल करने वाला पवित्र आत्मा ही है। पिता के विचार को जानने वाला पवित्र आत्मा ही है और पिता की सब योजनाएँ हमारे अंदर लाने वाला भी पवित्र आत्मा ही है और वचन को हमारे अंदर प्रकट करने वाला भी पवित्र आत्मा ही है और वचन के उस उज्ज्वल होने के लिए उस वचन के अंदर रहने वाला वो रोशनी भी लाने वाला पवित्र आत्मा ही है और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम एक मन के होकर उसकी रोशनी को पाकर, उसकी आत्मा को पाकर, उसके बल को पाकर, उसकी योजना को पाकर, उसकी आलोचना से हम भी प्रार्थना कर सकते हैं और उसके राज्य को इसी संसार में हम बाँध सकते हैं, उसके राज्य को हम स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को यीशु मसीह ने बुलाया है। आज यीशु मसीह हम सभी को बुलाते हैं कि एक मन के होकर हम प्रार्थना करें, एक मन के होकर उसके राज्य को अनुभव करें, एक मन के होकर उसके देह के अंग बने, क्योंकि हमारा मस्तक यीशु मसीह है, हमारा मध्यवर्ती भी यीशु मसीह है और उसके लहू से हम सभी को उन्होंने खरीद लिया है और पिता के वृक्षस्थल में उस स्वर्ग भी वे प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वे हमारे लिए विनती कर रहे हैं। आज वे उस आत्मा को भी हम सभी को सौंप कर गए हैं, क्योंकि हम सभी इकट्ठा होकर उसके राज्य के लिए प्रार्थना करें, एक मन में प्रार्थना करें और जो कोई भी आज यह विचार सुनने वाला, जो कोई भी इस एक मन से यानी उसके भाई से दूर हुआ है, तो पश्चाताप करके मन फिरवा कर यीशु मसीह के पास लौटे और उसके वचन को उनके अंदर लाकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक मन के होकर हम प्रार्थना करें। आमीन।